हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 6 की जो उड़ान की कार्यपुस्तिका है उसका पाठ 13 करेंगे, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसमें कार्यपत्रक एक नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि कौन से पदार्थ चुंबकीय हैं और कौन से अचुंबकीय, मतलब कौन से पदार्थ चुंबक से चिपक जाते हैं और कौन से नहीं चिपकते हैं। तो इसमें ये वस्तु का नाम है, ये बिजली गुजरती है, बिजली नहीं गुजरती है, ये भी बताना है। तो ये है कील, कील में से बिजली गुजरती है और ये लोहे की बनी है और ये चुंबकीय है, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन सा पदार्थ चुंबकीय है कौन सा नहीं है। ये है स्केल, स्केल चुंबकीय नहीं है, ये प्लास्टिक का बना है और इसमें से बिजली नहीं गुजरती है। कॉपी जो नोटबुक होती है ये चुंबकीय नहीं है और इसमें से बिजली नहीं गुजरती है। और जो चमड़ा है, चमड़ा चुंबकीय नहीं है और इसमें से भी बिजली नहीं गुजरती है। जो सिक्का होता है, हाँ लोहे का सिक्का है तो चुंबकीय है और इसमें से बिजली गुजरती है। चम्मच जो होती है वो स्टील की है, लेकिन स्टील चुंबकीय नहीं होता है, स्टील चुंबक से नहीं चिपकता है, लेकिन उसमें से बिजली गुजरती है। तो ये बिजली गुजरती है, देखिए इसमें बिजली गुजरती है या नहीं गुजरती है, तो यहाँ पर भी हम हाँ लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। जो पेपर पिन होती है लोहे की बनी होती है तो वो चुंबकीय होती है और इसमें से बिजली गुजरती है। चाबी लोहे की बनी होती है, चुंबकीय होती है और इसमें से भी बिजली गुजरती है। अब है कार्यपत्रक 2, नीचे दिए गए चित्र को देखकर आपको यह बताना है कि चुंबक के कौन से ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं, कौन से प्रतिकर्षित होते हैं। तो देखिए हमने ये पढ़ा था कि चुंबक के जो दोनों सिरे अगर एक जैसे होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यह समान ध्रुव प्रतिकर्षण होता है इनमें, मतलब समान ध्रुव जो होते हैं, क्योंकि ये समान ध्रुव हैं और ये दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो इसमें प्रतिकर्षण होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ये साउथ है और ये नॉर्थ है, मतलब ये दक्षिणी ध्रुव ये उत्तरी ध्रुव है, एक दूसरे के अलग ध्रुव हैं, मतलब असमान ध्रुव हैं, तो असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। और यहाँ पर एस है, ये समान ध्रुव है तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है। ये एन एस है तो ये असमान ध्रुव है, इनमें आकर्षण होता है। उसके बाद कार्यपत्रक 3 है, नीचे दिए गए चित्र में एक कंपास दिखाया गया है, ये कंपास है और कंपास के पास अगर एक बार मैग्नेट लाई जाए तो कंपास की सुई क्या होगी। इसके पास अगर एक बार मैग्नेट, मतलब जो छड़ चुंबक होता है इस टाइप का, अगर वो लेकर आते हैं तो चुंबक की ये जो चुंबकीय सुई है, ये इस कंपास की जो चुंबकीय सुई है उसमें क्या होगा। तो ये जो सुई है, ये कंपास की सुई हिलने लगेगी तो यहाँ पर यस आएगा। अगर हाँ तो वे किस दिशा की तरफ इंगित होती है। तो जब ये चुंबकीय सुई हिलने लगेगी तो वो उत्तर दक्षिण दिशाओं की ओर इंगित होगी, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये अगर एस है, यहाँ पर अगर दक्षिणी ध्रुव है, अगर इसको हम पास लाएंगे तो इसका जो एन है, एन सिरा वो इसकी तरफ आएगा और एस सिरा दूसरी तरफ चला जाएगा, ये वाला। और अगर यहाँ पर अगर चुंबक का एन ध्रुव लाएंगे तो इसकी तरफ इस चुंबकीय सुई का एस ध्रुव आएगा तो भी वो एन की तरफ इंगित होगी, तो ये उत्तर दक्षिण दिशाओं की तरफ इंगित होगी। अब है कार्यपत्रक 4, मोनू और सोनू चुंबक से खेल रहे थे। अचानक मोनू के हाथ में चुंबक छूटकर नीचे गिर गई। मोनू और सोनू उन दोनों चुंबकों को आपस में मिलाकर रख देते हैं, क्या इसे चुंबक के चुंबकीय प्रभाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अगर वो दोनों चुंबकों को ऐसे आपस में मिलाकर रख देते हैं ऐसे, तो जल्दी ही जो चुंबक हैं उनकी चुंबकता ख़त्म हो जाएगी। तो हमें इस तरह से नहीं रखना चाहिए, इनके बीच में एक प्लास्टिक का कोई भी टुकड़ा रखना चाहिए और यहाँ पर एक धातु की पत्ती रख देनी चाहिए, यहाँ पर भी धातु की पत्ती रख देनी चाहिए। चुंबक को सुरक्षित भंडारण के 3 उपाय बताइए। छड़ चुंबक के जोड़ों के असमान ध्रुव को पास पास रखना चाहिए, यहाँ पर जैसे एन है तो यहाँ पर एस होना चाहिए। इनके बीच में लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा लगा देना चाहिए। इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगा देने चाहिए, जो मैंने अभी बता दिया यहाँ पर और यहाँ पर। इन्हें आग के पास नहीं रखा जाना चाहिए, इन्हें हथौड़े या अन्य वस्तु से नहीं पीटना चाहिए, इन्हें ऊंचाई से भी नहीं गिराना चाहिए। और ये सब पेज नंबर 132 पर दिया गया है। तो यहाँ तक ये वीडियो ख़त्म होता है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।